आजकल की दुनिया बहुत मतलबी हो गई है। हम जैसे होते हैं, हम सामने वाले को भी वैसा ही सोच लेते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। एक हादसा मेरे साथ हुआ है, जिसमें मैं सामने वाले को माँ का दर्जा दिया था और उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया, जिसको मैं बोल भी नहीं सकता हूँ। दरअसल, मेरी चाची के बेटे की मौत हो गई। मेरी चाची चीखने चिल्लाने लगी। उनको बहुत बड़ा सदमा लगा था। उनका इकलौता बेटा था। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। चाची अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करती थी। अचानक उसकी मौत ने चाची को पागल सा बना दिया था। चाची कभी इधर भागती तो कभी उधर भागती। हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, चाची को किस प्रकार हम लोग संभाले। चाची अपना सुध-बुध खो बैठी थी, इसलिए मम्मी ने तरस खाकर मुझे चाची के पास रुकने को कहा। चाची का दुख देखकर मैंने भी मम्मी से कोई सवाल नहीं पूछा और मैं चाची के पास रुक गया। चाची मुझे बहुत ही गौर से देखती थी। ऐसे लगता था जैसे कि मुझे कच्चा चबा कर खा जाएगी। मेरा कोई काम नहीं करती थी, क्योंकि उनको खुद ही कुछ होश नहीं रहता था। उस समय मेरी उम्र 18 साल की थी। फिर अचानक चाची धीरे-धीरे संभलने लगी। अब मेरे खाने-पीने का पूरा ध्यान देती थी। चाची के घर में खाने की कोई कमी नहीं थी। चाची बहुत ही पैसे वाली थी। पैसे वाले तो हम भी थे, लेकिन चाची के मुकाबले हम लोग कम पैसे वाले थे। चाची मुझे रात को एक गिलास दूध देना बिल्कुल भी नहीं भूलती थी। लेकिन जब से मैं चाची के यहाँ पर रह रहा था, धीरे-धीरे मेरी तबीयत गिरती चली जा रही थी। मेरी आँखों के नीचे काला पड़ता जा रहा था। मेरे पूरे शरीर में दर्द होता था। मेरी टाँगों में बहुत दर्द होता था। अचानक मुझे क्या हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। चाची की तबीयत अभी पूरी तरीके से संभली नहीं थी, इसलिए सोच रहा था कि चाची को बताऊं कि नहीं। चाची मेरे साथ ही सोती थी, लेकिन मुझे अजीब नहीं लगता था, क्योंकि मैं भी तो चाची के बेटे के बराबर का ही था और मैं यह सोचता था शायद चाची अपने बेटे के दर्द से अभी उभरी नहीं है और अकेले सोने से डरती है, इसलिए शायद मेरे कमरे में सोती है। जब कभी मेरी आँख खुल जाती थी, तो मैं देखता था चाची मेरे सामने बैठी हुई है और मुझे टकटकी लगाकर देखे जा रही है। कभी-कभी तो चाची को इस हालत में देखकर मैं डर जाता था कि चाची इतनी रात को बैठकर मेरे पास क्या कर रही है। फिर सोचता था शायद बेटी की याद में मुझे देख रही है। लेकिन अब धीरे-धीरे मेरे शरीर में इतनी थकावट होने लगी थी कि सुबह कब हो जाती थी मुझे पता ही नहीं चलता था। अब रात को मेरी आँख कभी नहीं खुलती थी। एक दिन मैं चाची को बता ही दिया कि चाची मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है, तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है, मुझे बहुत थकावट महसूस होती है। तो चाची कहने लगी, अरे तुम मोहल्ले में बच्चों के साथ खेलने चले जाते हो, शायद तुम्हें थकावट हो जाती है, इसलिए तुम जाकर आराम करो और कोई बात नहीं है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। चाची की ऐसी बातें सुनकर मैं भी चुप बैठ जाता था, लेकिन मैं कोई बच्चा तो नहीं था जो मैं समझ नहीं सकता था कि मेरे शरीर में क्या कमी आ रही है। आज मैं काफ़ी दिनों के बाद कॉलेज गया था। कॉलेज में मेरे सारे दोस्त मुझे देखकर हैरान रह गए। कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है? कहीं तुम कोई नशा-वशा तो नहीं करते हो? तुम्हारी हालत तो देखो ज़रा। क्या तुम्हारे घर वाले कभी टोकते नहीं हैं? मैंने उनकी बातों को अनसुना करके अपने क्लासरूम में चला गया, लेकिन टीचर भी मुझे देखकर हैरान रह गई। कहने लगी, मनोज आखिर तुम्हें क्या हो गया है? तुम जाकर किसी डॉक्टर को दिखाओ, नहीं तो तुम्हारी हालत और खराब हो जाएगी। फिर मैंने सोच लिया, चाची तो मेरी बात सुनती नहीं है, आज मैं अपने घर जाऊंगा। कॉलेज के बाद सीधे मैं
अपने घर चला गया। मम्मी ने मुझे देखते ही गले से लगा लिया और कहने लगी कि बेटा तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतने पतले दुबले कैसे हो गए हो? मैंने मम्मी को सब कुछ खुलकर बता दिया। पापा मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया, मेरी हालत देखकर उनकी चीख निकल गई। डॉक्टर चीखने चिल्लाने लगी। पापा ने जब डॉक्टर से पूछा आखिर क्या बात है, डॉक्टर ने जो हमें बताया उसको सुनकर मेरा और पापा का रूह कांप गया। दरअसल मेरे पापा लोग दो भाई थे, दोनों का ही कपड़ों का बिजनेस था। जब चाचा जिंदा थे तो हम लोग साथ में ही रहते थे। हमारा एक खानदानी घर है, हम लोग सब उसी में रहते थे। हमारा खाना पीना भी एक ही जगह होता था। लेकिन मेरी चाची का स्वभाव कुछ अजीब सा था। वह हम लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रखती थी, अपनी मतलब से मतलब रखती थी। लेकिन हमारे चाचा बहुत अच्छे थे, हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। चाचा का सिर्फ एक ही बेटा था और हम लोग 5 भाई बहन थे। इस कारण भी चाची हमसे थोड़ा जलती थी। लेकिन मेरी मम्मी का स्वभाव बिल्कुल अलग था। मेरी मम्मी सबसे बहुत प्यार करती थी। चाची को अपनी छोटी बहन समझती थी। लेकिन एक दिन चाचा को हार्ट अटैक आया। पापा चाचा को लेकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने चाचा का इलाज भी किया, लेकिन डॉक्टर कहने लगे, आप लोगों को इन्हें लाने में काफ़ी देर हो गया है। अब हम लोग इनको बचा नहीं पाएंगे। चाचा के मरने के बाद चाची अपने बेटे को लेकर हमसे अलग हो गई। उन्होंने एक अच्छे एरिया में एक बहुत बड़ा मकान लिया और उसी में चाची और उनका बेटा रहता था। लेकिन हम लोग कभी-कभार चले जाया करते थे और चाची का बेटा, मेरा भाई भी कभी-कभी हमारे घर आ जाया करता था। मेरी मम्मी तो उसे बहुत प्यार करती थी, वह भी मेरी मम्मी को बहुत मानता था। लेकिन एक दिन अचानक मेरे भाई की मौत की खबर आई। हम लोग सब हैरान हो गए, क्योंकि कल ही हम लोग उनसे मिले थे। उस वक्त तो बिल्कुल सही सलामत था। आखिर एक ही रात में ऐसा क्या हो गया था? हम लोग दौड़ते हुए चाची के घर पहुंचे। चाची बुरी तरीके से रो रही थी, अपने बेटे के लाश को देखकर चीख रही थी। जब मेरे भाई को अंतिम संस्कार के लिए लेकर जा रहे थे, तो चाची उसको लेकर जाने नहीं दे रही थी और वहीं पर बेहोश हो गई। जब बेहोशी से उनकी आंख खुली, तब उल्टी सीधी बातें करने लगी। मेरा बेटा मरा नहीं है, मेरा बेटा अभी जिंदा है। देखना, वह अपने कमरे में सो रहा है, उसे कुछ नहीं हुआ है। तुम लोग सब बेकार में रो रहे हो। आसपास के लोग कहने लगे, बेचारी का पहले पति चला गया, अब देखो जवान बेटा भी चला गया। पता नहीं इसके साथ क्या हो गया है। आखिर भगवान इसके साथ पता नहीं क्या कर रहा है। मेरी मम्मी को भी बहुत बुरा लग रहा था। मेरी मम्मी से चाची की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। लेकिन हम लोग ज़्यादा दिनों के लिए रुक भी नहीं सकते थे। सबके स्कूल थे और मेरी मम्मी को भी अपना घर परिवार देखना था। इसलिए मजबूरी में मम्मी ने मुझे चाची के पास रहने के लिए कहा और मम्मी ने मुझे समझाया कि अगर चाची तुम्हें उल्टा सीधा कुछ बोले तो तुम बुरा मत मानना। चाची की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैंने मम्मी को कहा, मम्मी आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं चाची का ध्यान रखूंगा। पहले पहले तो चाची मेरी तरफ ऐसे देखती थी जैसे कि मैं उनका दुश्मन हूँ। जब मैं सो जाता था तो मेरे पास ही बैठी रहती थी और मुझे घूरती रहती थी। लेकिन धीरे धीरे उनमें बदलाव आने लगा। अब मेरा हर चीज़ का ध्यान रखती थी, मेरे लिए कई अलग अलग तरीके के खाने बनाती थी और मुझे बड़े ही प्यार से खिलाती थी। चाची मेरे पास ही सोती थी। जब से मैं चाची के पास रह रहा था, मेरी टांगे कमज़ोर होती जा रही थी, मुझसे चला नहीं जा रहा था।
मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे आखिर हो क्या रहा है। चाची को कहता था तो मेरी बात सुनती नहीं थी, मेरी बातों को इग्नोर कर देती थी। इसलिए मुझे मजबूरन अपने घर जाना पड़ा और उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर मुझसे तरह तरह के सवाल करने लगी। कहने लगी, तुम किसके साथ रहते हो और तुम्हारे कौन कौन से दोस्त हैं। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे बेटे को स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसमें धीरे धीरे तुम्हारे बेटे के सारे ऑर्गन्स खराब होते जाएंगे और उसके बाद हार्ट अटैक से उसकी मौत हो जाएगी, जिससे सबको यह लगेगा कि यह मौत नॉर्मल मौत है। जब पापा और मैंने यह बात सुनी तो हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चाची मेरे साथ ऐसा कर सकती हैं। पापा मुझे लेकर घर पर आए और मम्मी को बहुत डांटा। कहने लगे, तुमने हमारे बेटे को खिलौना समझ रखा है, इसलिए तुमने उस औरत का दिल बहलाने के लिए देकर आई हो। हमारा बेटा कोई खिलौना नहीं है। जब मेरी मम्मी को पापा ने सब कुछ बताया, मेरी मम्मी भी सदमे में आ गई। पापा से सब्र नहीं हो रहा था। वह उस औरत से पूछना चाहते थे, आखिर तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? मेरे बेटे से तुम्हारी ऐसी कौन सी दुश्मनी थी? इसलिए पापा मम्मी और मुझे लेकर चाची के पास गए। पापा ने चाची को कहा, आखिर तुमने मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? तो चाची ने कहा, तुम लोगों से हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तुम लोगों ने ही ज़रूर हमारे ऊपर कुछ करवाया होगा। तभी तो एक दिन मेरा पति चला गया, उसके बाद मेरा जवान बेटा चला गया। इसलिए मैंने मन ही मन सोच लिया था, तुम्हारे परिवार को भी बर्बाद करके रखूंगी। तुम लोगों को मेरी जायदाद चाहिए थी, इसलिए तुम लोगों ने पहले मेरे पति और उसके बाद मेरे बेटे को मरवा दिया, ताकि मैं एक दिन मेरी प्रॉपर्टी तुम्हारे बच्चों के नाम पर कर दूं। ऐसा हरगिज नहीं होगा। मेरे पापा कहने लगे, अगर तेरे पास करोड़ों की जायदाद है तो हम भी कोई भूखे नंगे नहीं हैं जो तेरी जायदाद पाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर देंगे। मेरी बीवी को तो तेरे ऊपर तरस आया था, इसलिए अपने जवान बेटे को तेरे पास छोड़ कर आई थी। हमें तेरी जायदाद बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उसके बाद हम लोग घर चले गए। सारे घर वाले मेरी बहुत ध्यान रखने लगे ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं। जब मैं बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गया तो एक दिन मुझे चाची की याद आने लगी। उन्होंने मेरे साथ बुरा ज़रूर किया था, लेकिन वह भी अपने बेटे के लिए रात रात भर रोती रहती थी। अपनी मम्मी से कहा कि चाची से मिलने चला जाऊं, तो मम्मी ने मना कर दिया। कहने लगी, अब हमारा उस औरत से कोई नाता नहीं है। इस हादसे को कई साल बीत गए। एक दिन चाची की मौत की खबर आई। चाची अपने कमरे में मरी हुई थी। पुलिस वाले आए और उनकी लाश को लेकर चले गए। चाची का पोस्टमार्टम होने के बाद पुलिस वालों ने चाची के लाश को हमें दे दिया। उसके बाद हमने चाची का अंतिम संस्कार कर दिया। मुझे उस दिन बहुत रोना आ रहा था। अगर चाची हमारे साथ रहती तो ऐसा नहीं होता। लेकिन चाची हमारे साथ रहने के लिए कभी नहीं मानी। चाची के पास जितनी प्रॉपर्टी थी उन सबको बेचकर चाची के नाम पर एक अस्पताल बना दिया गया, जिसमें गरीबों का मुफ्त इलाज होता है।